हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडीज विद शिवम। एंड स्वागत है आप सबका उत्तराखंड जीके की सीरीज में, जहां पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड इकोनॉमिक सेक्शन। तो उत्तराखंड इकोनॉमिक सेक्शन, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, कि हम उत्तराखंड इकोनॉमिक्स जो है स्ट्रिक्टली उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश हुआ था 2020-21 में, जो हमारा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, हम वही जो है कवर करेंगे उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के लिए। बिकॉज उत्तराखंड इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही ऐसा पार्ट है जहां से करंट अफेयर्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स से मतलब मेरा क्या है, जो करंट अफेयर्स, जो करंट इवेंट्स जो अभी चल रहे हैं, एंड करंट इवेंट्स को इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से सबसे ज्यादा अच्छा जो कवर करता है वो है इकोनॉमिक सर्वे। तो दैट इज हाउ इकोनॉमिक सर्वे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एंड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे थीम्स हैं उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के अंदर, वो हम सारी चीजें जो है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन जो है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे इज अ लीगल एंड इज एन ऑथेंटिकेट सोर्स जहां से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर क्लास। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी शायद, बट ऑल्सो एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ी हुई हो, और इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स मैं यूज करूंगा वो आपको आते हो। बिकॉज इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिशिट और प्राइमरी डेफिशिट, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज वहां पे मैं टर्म्स एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट ओवरऑल आई विल ट्राई कि थोड़ा थोड़ा बेसिक इनपुट्स मैं आपको वहां पे देता चलूं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप, मैं जो डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ वो आप बिल्कुल उससे अनअवेयर हो और आपके कुछ समझ में ना आए। बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, एंड वही हमारा एम है। एंड वही उसी एम के साथ जो है हम अपनी जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास विद इकोनॉमिक सर्वे, लेक्चर 1 ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमिक्स एंड लेक्चर नंबर 20 ऑफ उत्तराखंड जीके। So let's start. And as always, before starting, Uttarakhand PCS Prelims Test Series is going on. जिसको भी एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूं तो इस टेस्ट सीरीज में पूरे टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो तो भी आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। उत्तराखंड पीसीएस के पैटर्न पे है पूरा, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चंस ईच मिलते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं इसमें। एंड सबसे अच्छी बात, प्राइस इसका बहुत कम रखा गया है, दैट इज ओनली 300 रुपीज। 300 रुपीज में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। एंड आपको साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको फ्री मॉक टेस्ट अगर चाहिए, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में पूछे जाने वाले हैं। और अगर आपको एनरोल कराना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, आगे की डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड पीसीएस का स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कि आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के जो है नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के जो पर्पस जो है उसको जो है सॉल्व करते हैं। एंड साथ ही साथ जीएस के भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के। और ये नोट्स भी प्रीलिम्स और मेंस के जो है प्रोस्पेक्टिव से बनाए गए हैं। तो यानी आपको ये नोट्स के बाद मेंस तक की आपकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी फिनिश जाती है। आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना क्या करना ही है, टेलीग्राम चैनल का जो है ये क्यूआर कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोनों वे से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स, क्विज, स्टडी मटेरियल, आपको सारा इन चीजों का पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूँ वहीं पे आपको मिलता है। सो आपको वो ज्वाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड इकोनॉमिक्स, एज दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो उत्तराखंड इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं आप जो है सिलेबस को पकड़ के जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। तो मेन फीचर ऑफ इकोनॉमी एंड बजट, अगेन जब बजट होगा इकोनॉमिक सर्वे वहां से कवर हो जाता है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लान डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फूड सिक्योरिटी। तो इन सब चीजों में ऑल टुगेदर आप देखोगे कि बहुत कम ऐसा पोर्शन है जो स्टेटिक है। बहुत कम ऐसा पोर्शन है जो स्टेटिक है। सारा का सारा मोस्ट 95% जो आपके टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, दैट आर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो कि हर साल जो है चेंज होते हैं। बिकॉज ये जो नंबर है आपके फिजिकल डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट का, आपका एक्सपेंस का, आपके रेवेन्यू रिसीप्ट्स का, ये जो है हर साल आपके ऑब्वियसली चेंज होंगे। सो जो है ये स्टेटिक पार्ट जो है इसमें बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सारा का सारा जो है आइटम जो है आपके जितने भी टॉपिक्स है ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास। ये हमने सिलेबस देख लिया। एंड टुडे एज आई टोल्ड यू मैं आपको ओवरव्यू दूंगा उत्तराखंड इकोनॉमी का, पूरा ओवरव्यू दूंगा। अच्छा एक चीज और,
लाइक वीडियो को जरूर कर देना, लाइक करे बिल्कुल मत जाना। अगर लाइक नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन बहुत कम मिलेगा आगे के लेक्चर्स लाने के लिए। सो प्लीज लाइक जो है जरूर कीजिए वीडियोस को, सो दैट मेरे को भी पता लगता रहे कि आपको जो है वीडियोस अच्छी लग रही हैं। एंड ऑल्सो प्लीज वीडियो को शेयर करें ताकि जो है इस चैनल की रीच थोड़ी और बढ़ जाए एंड मेरे को जो है अच्छे से जो है स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं मैं, एंड अपना कंटेंट जो है लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो आप बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हो मेरे साथ, तो आपको सपोर्ट, आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए एंड मैं अपने बदले में आपको अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, सो इट शुड बी बोथ वेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओवरव्यू देते हैं उत्तराखंड इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड देखे जाए तो इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड कैसी है। हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जीडीपी इज फॉर आवर कंट्री। अलग अलग स्टेट्स की जैसे जीडीपी होती है, अलग अलग स्टेट्स की जो है जैसे जीडीपी जो है कंट्री की होती है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स की जीएसडीपी होती है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कितनी है 2.43 लाख करोड़, जो कि 2020-21 में एस्टिमेटेड की गई थी। एस्टिमेटेड की इतना होने वाली है तो आसपास, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट फिगर वी हैव, ये लेटेस्ट फिगर है तो हमको इसी को जो है मान के चलना है कि 2.43 लाख करोड़ हमारी जो है स्टेट जो है जीडीपी है। हमारी रैंक कितनी है, दैट इज और 19th रैंक है। तो ये एग्जैक्टली पूछ सकते हैं कि जीडीपी वाइज उत्तराखंड की क्या रैंक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी वाइज देखा जाए तो इंडिया जो उत्तराखंड की रैंक है वो है 19th। हमारी पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा जीडीपी से मतलब ये होता है कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर हर एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितने पैसे कमा रहा है। ये कैसे निकलता है, पूरा उत्तराखंड की जीडीपी ले लो आप, जीएसडीपी, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो उससे आप निकल जाएगा जीडीपी पर कैपिटा। कहने का मतलब हर एक आदमी कितने पैसे कमा रहा है। तो ऑन एन एवरेज 2,02,895 रुपए ये हमारी पर कैपिटा इनकम है उत्तराखंड की। तो ये भी एग्जैक्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं। और ये फिगर है 2019-20 का। जीडीपी पर कैपिटा में अंदर रैंक हमारी क्या है, हमारी जीडीपी के अंदर तो रैंक 19th है। वहीं अगर बात करें जीडीपी पर कैपिटा की, जो मैंने आपको बताया कि हर एक आदमी कितना ऑन एवरेज पे इतना पैसा कमाता है उत्तराखंड के अंदर, तो उसकी रैंक हमारी है 14th। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दी, मतलब आपको समझ में आ गया, आप बहुत स्मार्ट हो। और अब हम बात करें कि जीडीपी जो है हमारे कौन कौन से सेक्टर से कितनी आती है। बेसिकली हमारे तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर होते हैं हमारे। तो हम अब देखेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उत्तराखंड की जीएसडीपी में, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑन एन एवरेज 9% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री 52% एंड सर्विसेज 39%, विच इज शॉकिंग फॉर यू बिकॉज जब आप इंडिया का जो है जीडीपी पढ़ते हो तो आपको पता है कि सर्विसेज सेक्टर जो है वहां पे लीड करता है। सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% आउट ऑफ द टोटल जीडीपी इन आवर कंट्री। लेकिन जब हम बात करें उत्तराखंड स्टेट की, उत्तराखंड स्टेट के अंदर कौन सा सेक्टर लीडिंग सेक्टर है, दैट इज योर सेकेंडरी सेक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जो कि लीड करता है उत्तराखंड के अंदर जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए या फिर आपको आइडिया लगाना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो इट इज द सेकेंडरी सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स मोस्ट आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। गॉट इट, बहुत सिंपल है। इंडस्ट्री जो है मोर देन 50% जो है कंट्रीब्यूट करती है, विच इज योर 52%। उसके बाद आता है सर्विसेज और उसके बाद लास्ट में आता है एग्रीकल्चर। तो ये हमारा सेग्रीगेशन हो गया। पब्लिक फाइनेंसेस की बात करें तो पब्लिक डेब्ट, पब्लिक डेब्ट का मतलब आसान भाषा में कि सरकार का कितना टोटल कर्ज है, सरकार का कितना टोटल कर्ज है, कि सरकार ने कितना कर्ज लिया हुआ है। तो पब्लिक डेब्ट देखें तो ये हमारा 24.4% है, किसका, जीएसडीपी का। तो जब भी हम पब्लिक डेब्ट देखते हैं तो पब्लिक डेट इज ऑलवेज सीन एज कंपेयर टू जीडीपी इन टर्म्स ऑफ कंट्री वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ जीएसडीपी इन टर्म्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाइज। जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो जीएसडीपी के जो है जीएसडीपी से जो है कंपेयर करेंगे। तो इसलिए पब्लिक डेब्ट जो है 24%, आपको एक नंबर जो है याद होना चाहिए कि 24% ऑफ द जीएसडीपी ऑफ उत्तराखंड वो हमारा पब्लिक डेब्ट है। तो ये भी आपको फिगर याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर बजट बैलेंस 6,8950, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये रेवेन्यूज अगेन चेंज होती रहती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
बस आपको देख लेना कि एक्सपेंसेस जो है ज्यादा है। एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ट्रेंड याद हो तो भी काम चल जाएगा, ट्रेंड से भी काम चल जाएगा, ट्रेंड से भी आप एटलीस्ट एलिमिनेशन करके जो है एग्जैक्ट जो है आंसर लेके आ जाओगे। बट अगर आप एग्जैक्ट नंबर जो है याद कर सकते हो देन इट इज अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट जो है ट्रेंड जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, एज एक्सपेक्टेड। ओके, नथिंग सरप्राइजिंग इन दिस। तो ये हो गया उत्तराखंड की ओवरव्यू पूरा का पूरा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी। उत्तराखंड इकोनॉमी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। तो द स्टेट हैज, यस, द स्टेट रिप्रेजेंट अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है हमारा कि कुछ सेक्टर्स प्राइवेट के अंदर दिया हुआ है और कुछ सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंदर दिया हुआ है, तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड। जहां पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, तो हम उत्तराखंड के अंदर क्या, हम इंडिया के अंदर भी वही फॉलो चीज करते हैं। ठीक है, सेम चीज फॉलो करते हैं कि कुछ सेक्टर जो है पब्लिक के हाथ में, कुछ सेक्टर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में, तो पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। एंड सेम थिंग जो है उत्तराखंड के अंदर फॉलो होती है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर इन इन उत्तराखंड। कैसे? बिकॉज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है इसमें इन्वॉल्व है। ये सेम फीचर हमारा इंडिया के साथ भी है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है कहां पे एम्प्लॉयड है, इट इज इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर। तो यही चीज सेम चीज जो है उत्तराखंड के अंदर भी है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड। तो एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है उत्तराखंड के अंदर। Rice, soybeans, wheat, groundnuts, pulses, coarse cereals and oil seeds are the mainly grown crops. एग्रीकल्चर की ये बात करें तो ये सारे जो है मेनली हम उगाते हैं। एप्पल्स, पियर्स, ऑरेंजेस, पीचेस, प्लम्स, लीचीज जो है ये सब हमारी जो है बहुत बड़ी कंपोनेंट है फूड इंडस्ट्री का। मेन कैश क्रॉप क्या है? मेन कैश क्रॉप कौन सी है उत्तराखंड की? एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मेन कैश क्रॉप उत्तराखंड की क्या है? शुगर केन। शुगर केन, बिकॉज आपको पता है शुगर केन उत्तराखंड के जो प्लेन्स एरिया है वहां पे जो है अच्छी क्वांटिटी में जो है जो है ग्रो करते हैं। सो दैट इज वाई शुगर केन जो हमारा मेन कैश क्रॉप है। टूरिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग इन द एनुअल अर्निंग। आपको पता है कि उत्तराखंड टूरिज्म कितना ज्यादा जो है रोल अदा करता है उत्तराखंड की इकोनॉमी में। एंड एज यू नो कि लास्ट 2 साल से कोविड के वजह से जो है टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जो बहुत जो है रिकवर नहीं कर पाया है। इसलिए जो है हमारी इकोनॉमी जो है कितनी जो है अभी जो है रिकवर नहीं कर पा रही है उत्तराखंड की, बिकॉज उत्तराखंड जो है बहुत ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंड है। तो ये सब चीजें जो है आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यू करते हैं। उत्तराखंड इज अमंग 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर ऑफन टर्म्स एट एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वाइज थोड़े से वीक स्टेट है, जहां पे रिसोर्सेज थोड़े कम है। ठीक है, इसलिए जो है उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, जो कि 8 स्टेट का ग्रुप है और उत्तराखंड उस स्टेट के उस ग्रुप के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बनाया हुआ है उसके अंदर उत्तराखंड जो है लाई करता है। तो उत्तराखंड इज अ पार्ट ऑफ एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। तो ये तो रही एक ब्रॉड एक ओवरव्यू मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री उत्तराखंड इकोनॉमिक्स का आपको दे दिया। अब हम स्ट्रिक्टली बात करेंगे नंबर्स पे कि अलग अलग इंडिकेटर्स क्या कहते हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर किस तरह से रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देखेंगे हम। तो ये आपके सामने जो है चार्ट बना हुआ है, चार्ट को डिनोट करें तो देखो ये जो है 2011-12 का है, 2011-12 का। एंड दिस इज योर 1920 में। तो देखते हैं क्या चेंज आया है तब से लेकर अब तक। 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे, मैंने आपको पहले बताया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर 2011 में 14% कंट्रीब्यूट करता था, जो कि अब हो चुका है 10%, यानी जो है -4%। यानी जो है प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, वो कम हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर पहले 52% करता था, नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 48%, यानी इसका भी जो है कंट्रीब्यूशन कम हुआ है -4 से। टर्शियरी सेक्टर पहले 33% करता था, नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग 41%, जो कि मेजर जो है ग्रोथ है, मेजर जो है चेंज है। तो ये जो है आपका 8% जो है बढ़ा है। तो कहने का मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अब सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर की ओर जो है ज्यादा जो है झुक रही है। यानी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड योर सेकेंडरी सेक्टर, इन 3 सेक्टर की अगर बात की जाए तो अब जो है टर्न अराउंड जो है होता हुआ दिख रहा है कि अब जो है टर्शरी सेक्टर जो है लीड रोल जो है लेने की पोजीशन में आने वाला है कि टर्शरी सेक्टर जो है
सेकेंडरी सेक्टर को पीछे हटा देगा कुछ सालों बाद। और यही ट्रेंड जो है ये टेबल बताती है कि पहले जो है 33% था, अब जो है ये 41% हो चुका है। यानी जो है टर्शियरी सेक्टर जो है एक तरफ से बढ़ रहा है और सेकेंडरी सेक्टर दूसरी साइड से जो है घट रहा है। तो ये जो है इसकी पोजीशन लेना चाहता है टर्शियरी सेक्टर, जो कि सेम चीज हमारे इंडिया में भी होती है। ठीक है, अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो हमारा सबसे मेजर कंपोनेंट कहां से आता है जीडीपी में, वो आता है टर्शरी सेक्टर से। और सर्विसेज सेक्टर जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के अंदर। और वही वही ट्रेंड जो है उत्तराखंड में शायद अगले कुछ सालों में फॉलो होना शुरू कर दे, ये एक इसका इंडिकेटर है। तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया अलग अलग सेक्टर्स का। नेक्स्ट है कि पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की जो है कितनी थी, एग्जैक्ट नंबर था 2,02,895। बट नाउ इफ वी कंपेयर दिस नंबर विद इंडिया एंड विद हिमाचल प्रदेश, व्हाई वी आर कंपेयरिंग इट विद इंडिया, आपको पता है रीजन। बट व्हाई वी आर कंपेयरिंग इट विद हिमाचल प्रदेश, हम इसको हिमाचल प्रदेश के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? रीजन उसका यह है कि बिकॉज हिमाचल प्रदेश से हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां की जो ज्योग्राफी है, वहां की जो सिस्टम है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है उत्तराखंड से। वहां की जो प्रॉब्लम्स है वो सिमिलर है उत्तराखंड से, वहां के जो रिसोर्सेज है वो सिमिलर है उत्तराखंड से। वी कांट कंपेयर उत्तराखंड विद उत्तर प्रदेश, बिकॉज उत्तर प्रदेश की जो प्रॉब्लम्स है, उत्तर प्रदेश की जो रिसोर्सेज है, रेवेन्यू है, वो काफी डिफरेंट है उत्तराखंड से, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। क्योंकि उत्तराखंड एक हिल रीजन है, तो उसको हम एज अ सेपरेट स्टेट जो है काउंट करेंगे, किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के साथ हम कंपेयर करेंगे तो पर कैपिटा इनकम, अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो ये रहा 2019 में ये जो एस्टिमेट लगाया गया था। तो ये देखो, ये है आपका ब्लू वाला जो है उत्तराखंड का है। तो ये 2,02,000 2,02,895 रहे। ये जो है इंडिया की पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा है और हिमाचल की पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा है। और आप एक चीज ट्रेंड नोटिस करो कि हमारी पर कैपिटा ऑलवेज हिमाचल प्रदेश से ऊपर रही है। ये देखो ऊपर रही है, यहाँ पे भी ऊपर रही है, यहाँ पे भी ज्यादा रही है, यहाँ पे भी ज्यादा रही है, यहाँ पे भी ज्यादा रही है। तो अगर स्टेटमेंट आती है कि उत्तराखंड पर कैपिटा हैज बीन मोर देन हिमाचल प्रदेश, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश से हमेशा जो है ज्यादा रहा है। एक ट्रेंड तो ये नोटिस किया इस टेबल से। दूसरा ट्रेंड क्या नोटिस किया कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो आप देखो हमेशा बढ़ रही है। यहाँ पे 1 लाख थी, यहाँ पे 1,13,000 हुई, यहाँ पे 1,26,000 हुई। सो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1,26,000 हुई, यहाँ पे 1,36,000 होती है, उसके बाद 1,47,000, 1,61,000, उसके बाद 1,80,000, उसके बाद 1,91,000 एंड उसके बाद 2,02,000। तो कहने का मतलब स्टेडीली जो है ग्रो कर रही है हमारी उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम। तो ये भी एक ट्रेंड आपको जो है नोटिस करना है, एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकती है कि इस तरह से कि उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम जो है वो स्टेडीली ग्रो कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगी कि हमेशा देख लो एक रेगुलर वे से जो है हमारी पर कैपिटा इनकम जो है ग्रो कर रही है। और एक ट्रेंड तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी पर कैपिटा इनकम ऑलवेज जो है इंडिया की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा रही है। देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा। तो तीन ट्रेंड निकल के आते हैं। पहला ट्रेंड कि हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है, हमेशा इंडिया से ज्यादा रही है। सेकंड ट्रेंड, हमारी पर कैपिटा इनकम हमेशा हिमाचल प्रदेश से ज्यादा रही है। और तीसरा ट्रेंड कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है हमेशा जो है स्टेडीली ग्रो कर रही है, यानी जो है ग्रोइंग पैटर्न है और हमारा जो है पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ रहा है। तो ये तीन ट्रेंड जो है इस टेबल से आपको आउटकम निकालना था। नेक्स्ट, GDP at constant prices. Now, just give me a second break. GDP at constant prices. So सबसे पहले तो GDP at constant prices का मतलब क्या होता है? GDP at constant prices का मतलब कि जो हम GDP जो हम ले रहे हैं, that is adjusted in terms of inflation. जो हम GDP ले रहे हैं, जो मार्केट वैल्यू हमने ली गुड्स एंड सर्विसेज की, बेसिकली GDP होती क्या है? GDP इज द सम ऑफ टोटल ऑफ गुड्स एंड वैल्यू। जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर, उसकी क्या वैल्यू है, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। सिंपल भाषा में यही बोलते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारी डेफिनेशन होती है सिंपल सी जीडीपी की।
तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि वो जो प्राइस है, जो प्राइस निकला उसको हमने इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया हुआ है। अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अगर उस प्राइस को हम इन्फ्लेशन के साथ जो एडजस्ट नहीं करते उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। दो चीजें अगेन स्टैटिक इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होगी आई एक्सपेक्ट, नहीं पढ़ी मैंने आपको बता दिया। तो इस चार्ट में हम देखेंगे बेसिकली हो क्या रहा है। इस चार्ट में जो है दो चीज कंपेयर हो रही है, एक तो ब्लू वाला ग्राफ जो उत्तराखंड का है और रेड वाला ग्राफ इंडिया का है। तो दोनों जो है ग्राफ देखो, पहले उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है वो इंडिया से ऊपर थी, यानी जो ग्रोथ रेट थी हमारी, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमारी उत्तराखंड से ऊपर है, इंडिया से जो है ऊपर है। लेकिन जो है 2014 में देखो हमारी जो है एकदम से नीचे गिर जाती है 5.29 पे। ये 2014 में क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ दी केदारनाथ ट्रेजेडी जो 2013 में हुई थी, उसका रिजल्ट अगले साल आके दिखा और हमारी जो जीडीपी है, जीएसडीपी जो है वो जो है इंडिया की उससे जीडीपी से जो है नीचे हो गई। उसके बाद जो है हमने रिकवरी करने की कोशिश की और हमने रिकवर किया, रिकवरी हो के 9.83 तक पहुंची है 2016 में, जो कि अगेन हमने इंडिया को डिफीट कर दिया जीडीपी के टर्म्स में। एंड उसके बाद देखो, उसके बाद जो है सीधा कंटिन्यूसली जो है गिरनी शुरू करी है और उसके बाद 2018 में इंडिया के साथ आती है और अब जो है ऑलमोस्ट जो है इंडिया के बराबर चल रही है हमारी जीएसडीपी। तो कहने का मतलब जो है एक इरेगुलर पैटर्न है, कुछ सिमिलर पैटर्न्स हम नहीं कह सकते, इरेगुलरिटीज हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि इंडिया उत्तराखंड जीएसडीपी जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है या फिर कॉन्स्टेंटली डाउन जा रही है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत होगी। बिकॉज जो है देखो जिगजैग है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो जो है जिगजैग पोजीशन है, स्टेडीली ग्रो या फिर स्टेडीली डाउनफॉल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। और आपको दो ट्रेंड हमने देखने थे कि इंडिया के साथ कंपैरिजन में जीडीपी जो है किस तरह से परफॉर्म कर रही है हमारे उत्तराखंड की। ओके, तो हमने ये भी देख लिया जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है और इसका कंपैरिजन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इज योर जीएसडीपी ग्रोथ रेट, यानी जीडीपी जो है कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, उसकी क्या ग्रोथ रेट है ना। एक तो होता है कि जीडीपी ग्रो कर रही है, बट वो ग्रो किस रेट पे कर रही है उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जीएसडीपी, ये जीडीपी नहीं है, ये जीडीपी नहीं है माइंड यू, ये जीडीपी नहीं है। जीडीपी हमने पीछे देखी, ये देखी हमने जीडीपी, लेकिन वो जीडीपी किस रेट से ग्रो कर रही है तो ये हम वो देख रहे हैं। तो ये उत्तराखंड की है ब्लू वाली एंड ऑरेंज वाली इंडिया की है। तो आप जो है दोनों को कंपेयर कर सकते हो, देखो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर चल रही है, ऑलमोस्ट कभी ऊपर कभी नीचे। और यहाँ पे आके तो सेम पैटर्न जो है इंडिया और उत्तराखंड ने की जो है पैटर्न जो है सेम नोटिस किया। यहाँ पे देखो वी शेप इकोनॉमी जो है, वी शेप रिकवरी जो हो रही है 2020 के बाद, कोरोना वायरस के बाद, पेंडेमिक के बाद। तो ये इंडिया ने भी जो है वी शेप रिकवरी ली और उत्तराखंड ने भी वी शेप रिकवरी ली। तो कहने का मतलब जो है ऑलमोस्ट साथ साथ जो है दोनों चलते हैं ग्रोथ रेट की बात की जाए तो। नेक्स्ट, ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट का जो ग्राफ है, ये हम प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे। तो इन सिंपल टर्म्स अगेन फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट इन सिंपल टर्म्स इज टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि टोटल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया हुआ है ना, कितना जो है कर्ज लिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। रोजमर्रा के खर्च करने के लिए या फिर जो भी एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट को, उसको मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया हुआ है। सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि मैं 150 रुपीज जो है खर्च करना चाहूंगी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, 150 रुपीज। और गवर्नमेंट की रेवेन्यू आई गवर्नमेंट के पास, यानी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो आया ₹100। सिंपल टर्म्स में, तो यानी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 150 रुपए से खर्च करने, लेकिन गवर्नमेंट की जो कमाई हुई, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू हुई वो सिर्फ 100 रुपए हुई। तो शॉर्टफॉल कितने का है? 50 रुपए का। अब ये शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल बोरो, गवर्नमेंट जो है कर्ज लेगी। तो इस टोटल जो जो कर्ज लिया, इस केस में 50 रुपए जो कर्ज लिया, इसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ओके, सिंपल टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? अब प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, अगर आपने कंपोनेंट ऑफ बजट पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में, तो एक टर्म आता है प्राइमरी डेफिसिट। अब मैं उसका सिर्फ आपको मतलब बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट मतलब कि टोटल आपकी बोरोइंग्स कितनी ली है आपने टू पे, टू मेक योर इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स देने के लिए आपने कितनी बोरोइंग्स ली है। इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए आपने लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर आप ब्याज देते हो, तो
सरकार जो ब्याज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट जो देती है, उसको लेने के लिए उत्तराखंड या फिर किसी भी गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया हुआ है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, ओके, सिंपल भाषा में, कि आपको ब्याज देने के लिए जो आपने लोन लिया हुआ है, उसको उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो 2 नंबर है। अच्छा, एक चीज और, कि प्राइमरी डेफिसिट जितना भी कम होगा उतना अच्छा है। प्राइमरी डेफिसिट जितना भी कम होगा उतना जो है अच्छा है। बिकॉज हम उसका कम का मतलब क्या होगा, कि हमने लोन कम लिया हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट्स को देने के लिए, यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमारी कम है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका, जो ब्याज है वो कम ही अच्छा लगेगा, ज्यादा तो अच्छा लगेगा नहीं। तो इसलिए जो है प्राइमरी डेफिसिट जब भी कम होगा वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का अगर हम ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। 2011 में अगेन एक चीज ट्रेंड और नोटिस करो कि प्राइम फिस्कल डेफिसिट जो है, ऑब्वियसली ये तो हमेशा जो है ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें जो है टोटल बोरिंग्स आती है और यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को जो है इंक्लूड किया जाता है, तो ये हमेशा ज्यादा होगा। बट गैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ देखो कि फिस्कल डेफिसिट, देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, ये गया। तो जिगजैग पैटर्न फॉलो है। कोई जो है आपका स्ट्रेटेजिकली कोई भी जो है आपका ये ग्राफ जो है कंसिस्टेंटली जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है, ग्रो या फिर ऊपर नीचे जो है जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। और वही बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, तो ये देखो ये सेम रहा, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये भी। तो ऑल टुगेदर आप देखो तो ये भी जो गैप है ऑलमोस्ट सेम चल रहा है फिस्कल डेफिसिट के साथ। प्राइमरी डेफिसिट जो है ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये भी आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट आती है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है कंसिस्टेंटली जो है नीचे जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज कंसिस्टेंटली नीचे नहीं जा रहा है। तो ये पैटर्न आपको माइंड में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर फिस्कल डेफिसिट। कि फिस्कल डेफिसिट का अगर नंबर देखें, एग्जैक्ट नंबर, कि फिस्कल डेफिसिट हमारा है कितना बेसिकली। अगेन फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया कि इट इज द टोटल बोरोइंग्स। और जब भी हम फिस्कल डेफिसिट का मतलब नंबर लेते हैं, कि उसका मतलब होता है कि वो कंपैरिजन कितना है जीडीपी से। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखो 2015-16 में 3.46 जो है परसेंट, ये जो है फिस्कल डेफिसिट था। तो कहने का मतलब 3.46% ऑफ जीडीपी, ऑफ उत्तराखंड जीडीपी, ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो 2015 में देखो 3.46, उसके बाद कम हुआ 2.8, उसके बाद फिर ज्यादा हुआ 3.45, उसके बाद फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर 3.23। कहने का मतलब अब हमारा जो है क्या टारगेट था 2021-22 में, कितना हमारा होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर आए कि व्हाट वाज द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो ये आपको देखना है कि बजट ने एस्टिमेट किया था कि 2021-22 में जो है आपका 3.23 तक हम अचीव करेंगे। अब उत्तराखंड का जब बजट नेक्स्ट बार आएगा, नेक्स्ट जब आएगा, उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि ये नंबर जो है अचीव हो पाया या फिर इससे ज्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ। तो ये एक्चुअल नंबर तो आपको तभी पता लगेगा जब उत्तराखंड का बजट पेश होगा, जो कि सरकार बनने के बाद होगा। ठीक है, तो अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि 3.23 का जो हमने प्रिस्क्राइब नंबर दिया था, और इससे पहले जो है 2020-21 में ये भी पूछ सकते हैं कि 2020-21 में जो है फिस्कल डेफिसिट उत्तराखंड का कितना था। तो 4.45%। ये भी 2020 जो आपको पता है कोरोना पैंडेमिक जो है इस वक्त आया था, तो जो है कोरोना की वजह से जो है इकोनॉमी पूरी हिट हुई थी, तो इसलिए जो है आपका फिस्कल डेफिसिट आपको लिखेगा कि 3.2 से सीधा जो है 4.5% की ओर चला गया। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका रीजन ये है कि 2020 जो है कोरोना पैंडेमिक से हिट हुआ था, इकोनॉमी जो है पूरी जो है इम्पैक्ट हुई थी, इसलिए जो है ये जो है आपका नंबर जो है ज्यादा गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये ट्रेंड आपका देख लो आप। उसके बाद उसके बाद हम करते हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी है और रेवेन्यू कहां से आ रही है। रेवेन्यू कितनी है तो हमने स्टार्टिंग में देखी, बट रेवेन्यू कहां कहां से आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहां से आ रही है। ये जो है पाई चार्ट आपका बना हुआ है। 2018-19 में ये था, 2018-19 में ये था, और 2019-20 में ये था रिवाइज एस्टिमेट्स, और 2020-21 में यानी बजट एस्टिमेट उन्होंने इतना बताया था कि इतना जो है अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। तो ये मैंने आपको टेबल फॉर्मेट में बता दिया है कि 2018 से लेकर 2020 तक जो उन्होंने एस्टिमेट किया था ये हमने बता दिया।
2018 में टैक्सेस से 63% पैसा आया, यानी 100 रुपए में से 63%, 63 रुपया टैक्सेस के फॉर्म में आया। ₹2.5 इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिसीव्ड। ग्रांट कितना था? 25%। अदर रेवेन्यू 10%। हमको क्या देखना है यहाँ पे? एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करना, हमको ट्रेंड देखना है कि पहले जो है टैक्सेस से 2018 में 63% पैसा आता था, वो 2020 में 53% हो गया, यानी जो है टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो कम हो रहा है। ये हमने देख लिया। इंटरेस्ट प्रॉपर्टी रिसिप्ट, ये क्या है? इससे जो है ऑल टुगेदर ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन टैक्सेस एक मेजर पार्ट है उत्तराखंड की रेवेन्यू का, जो कि कम हुआ है 2020 में, जो हमने एस्टिमेट किया था। ग्रांट्स जो हम लेते हैं गवर्नमेंट इंडिया से, वो आप देखो कितना ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले 25% था, अब जो है 39% जो है गवर्नमेंट ने, हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो है 39% का नंबर जो है एस्टिमेट किया है। तो ये जो है ग्रांट भी हमारा बढ़ गया है। अदर रेवेन्यू रिसीव्ड, अदर रेवेन्यू रिसीव्ड जो है हमारा कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना, आपको पता है। तो हमारी जो ग्रांट है, ग्रांट हमारी बढ़ी है, एंड यू नो द रीजन, बिकॉज कोरोना ईयर था, कोरोना पैंडेमिक ने जो है पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है हिट की। तो इसलिए जो है हमारे जो रिसोर्सिस है, जो हमारे सेक्टर्स थे, वो सारे इनएक्टिव थे, इसलिए जो है हमें ग्रांट के ऊपर ज्यादा रहना पड़ा, और ग्रांट जो है ऑलमोस्ट 39% जो है बढ़ चुकी है। तो ये हमने देखना था कि हमारा जो पैसा है उत्तराखंड में वो कहाँ से आ रहा है। टैक्सेस का जो पैसा है वो कम हुआ है, और ग्रांट्स का पैसा जो है बढ़ा है। तो ये ट्रेंड आपको नोटिस करना है। इसके बाद हम देखेंगे खर्चा, कि उत्तराखंड गवर्नमेंट खर्चा कहां पे कर रही है। खर्चे की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है, यानी पैसा जो है गया है। तो खर्चा अगर देखें तो कहां पे गया है, एक्सपेंस देखते हैं। जनरल पब्लिक, एजुकेशन, इकोनॉमिक सर्विस, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, अदर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अगेन वही टेबल फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से जो है खर्चा हुआ है। जनरल पब्लिक के ऊपर देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, पहले भी 21% था, अब भी 21% है। एजुकेशन पे देखें तो पहले गवर्नमेंट 31% जो है कंट्रीब्यूट करती थी, अब 31% जो एक्सपेंड करती है। इकोनॉमिक सर्विस 23 से 20% हुआ है। मेडिकल हेल्थ ऑलमोस्ट सेम रहा है। हाउसिंग जो है 11, 12, 13% बढ़ा है। अदर जो है 8, 9, 9%। तो ये जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक्सपेंस है एक तरह से। अगेन 2020 का एस्टिमेट ईयर है, यानी जो है एस्टिमेट किया हुआ है, एक्चुअल नंबर जो है जब उत्तराखंड का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब आपको पता लगेगा। तो ये जो है इस तरह से जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है अपना पैसा। ओके, नाउ रेवेन्यू रिसीव्ड, यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उसको अगर हम ईयर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें, पहले कितना आया, उसके बाद कितना आया, उसके बाद कितना है, तो क्या फिगर निकल के आती है, कैसा जो है ट्रेंड निकल के आता है। तो ये देखो, ट्रेंड देखो कितना अच्छा है कि जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो हमारा पैसा है, वो स्टेडीली जो है इंक्रीज हो रहा है। देखो ये इंक्रीज कितने सही तरीके से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कोविड आया और ये जो है फॉल हो गया। पहले ट्रेंड जो देखो कि पहले जो है पूरा अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद जो है सीधा जो है 2020 में नीचे गिरा। तो ट्रेंड जो है आपको साफ है कि रेवेन्यू रिसीव्ड वाज इंक्रीजिंग एट अ रेगुलर पेस, बट इन 2020 इट डिक्लाइंड। ये आपको ट्रेंड जो है नोटिस करना है और रिमेंबर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लास्ट इज योर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो हमारा लास्ट का टॉपिक है आज का। ठीक है, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि कौन सा हम लेते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज कंबाइंड हम लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो रेड वाला है उत्तराखंड का और ब्लू वाला है इंडिया का। तो देखो ट्रेंड देखो यहाँ पे भी उत्तराखंड की इन्फ्लेशन ज्यादा थी, फिर यहाँ से कम हुई, और इंडिया की इन्फ्लेशन जो है उत्तराखंड की कंपैरिजन में कम थी। तो ये चीज आपको नोटिस में रखनी है कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा कम रही है उत्तराखंड की इन्फ्लेशन से। इंडियाज इन्फ्लेशन हैज ऑलवेज बीन on a lower side when compared to उत्तराखंड इन्फ्लेशन। तो ये आपको ट्रेंड जो है याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड जो है इन्फ्लेशन का ये है। सो विद दिस वी फिनिश दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमिक्स। 20th लेक्चर था उत्तराखंड जीके की सीरीज में। आई होप आपको पसंद आया हो, एंड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अपना जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है प्लीज पुट दैट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट फीडबैक लिखिए। एंड अब ये उत्तराखंड इकोनॉमिक्स की क्लास हम जो है कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।
So till then, take care, goodbye, and see you.